नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के ऐसे पात्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको निरंतर किसी भी परिस्थिति में सीखने की लालसा, त्याग, समर्पण, वीरता और कभी न हार मानने वाले महानतम व्यक्तित्व के रूप में सदियों से याद किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस महान व्यक्तित्व के बारे में जिसका नाम एकलव्य था, जिसके संपूर्ण जीवन में अनेक बार छल किया गया, यहाँ तक कि एकलव्य की मृत्यु भी छल से की गई थी। एकलव्य आखिर था कौन, आइए जानते हैं। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु और माता सुलेखा के पुत्र थे, परंतु हरिवंश पुराण में एकलव्य के जन्म पर तथ्य और सामने आता है कि एकलव्य श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे, जिसके जन्म के दौरान ब्राह्मणों के अनुसार एकलव्य की कुंडली में दोष होने के कारण श्री कृष्ण के कहने पर एकलव्य को श्रृंगवेरपुर के निषाद राज हिरण्यधनु को सौंप दिया गया था। एकलव्य का बचपन का नाम अभिद्युम्न था, जिसे अभय नाम से भी पुकारा जाता था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु श्रृंगवेरपुर के कुशल शक्तिशाली निषाद राजा थे, जिनके राज्य के सभी प्रजा सुखद तरीके से रहते थे। हिरण्यधनु बेहद शक्तिशाली राजा था। यही कारण था कि श्रृंगवेरपुर की सीमा मगध, मथुरा और हस्तिनापुर जैसे राज्य की सीमा तक फैला था। एकलव्य अपने पिता की तरह ही बचपन से जंगली जानवर व अपने राज्य के लोगों के प्रति दया भाव रखते थे, और यही कारण था कि वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर योद्धा बनना चाहते थे, ताकि उनकी सीमा में कोई शत्रु आक्रमण करने की कभी न सोचे, और वे अंत में सर्वश्रेष्ठ योद्धा बने भी। एकलव्य ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा निषाद राज्य के गुरुकुल से ही प्राप्त की थी, जिसके बाद धनुर्विद्या के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने की चाह में वे गुरुद्रोण के शिष्य बनने के लिए हस्तिनापुर जाने का विचार किया। आचार्य द्रोण उस समय के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, जिनके पास युद्ध के सारे ज्ञान थे। तत्पश्चात एकलव्य निश्चय कर लेता है कि वह सिर्फ गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या के सारे ज्ञान सीखेगा, और वह हस्तिनापुर के लिए निकल जाता है। जब एकलव्य हस्तिनापुर गुरुद्रोण के आश्रम में पहुंचता है और गुरुद्रोण को शिक्षा देने के लिए आग्रह करता है, लेकिन गुरुद्रोण एकलव्य को शिक्षा प्रदान करने के लिए साफ इनकार कर देते हैं। आचार्य द्रोण को पितामह भीष्म ने हस्तिनापुर के राजकुमारों को सर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए नियुक्त किया था, जिसके कारण वे किसी अन्य को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते थे। द्रोणाचार्य के इनकार के बाद एकलव्य भील समाज की सीमा में चले जाते हैं, क्योंकि एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था। इसीलिए वे बिना धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किए अपने राज्य जाना नहीं चाहते थे, और जंगल में गुरुद्रोण की मिट्टी की मूरत बनाकर उसके सामने अकेले धनुर्विद्या के सारे गुण सीखते रहे, और वर्षों की तपस्या एवं प्रयासों के बाद एकलव्य धनुर्विद्या में निपुण हो गए। एक दिन एकलव्य ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, लेकिन एक कुत्ता के भौंकने की आवाज जोर जोर से आ रही थी, जिसके कारण एकलव्य ध्यान नहीं कर पा रहे थे। तत्पश्चात एकलव्य ने अपना धनुष उड़ाया और शब्द भेदी बाण चला दिया, जिससे कुत्ते की आवाज आना तुरंत बंद हो गई। वह कुत्ता पांडु पुत्रों का था। पांचों पांडव कुत्ते के मुंह को तीरों से भरा देख चौंक जाते हैं, क्योंकि कुत्ते के मुंह से एक कतरा भी रक्त नहीं निकला था, और उसके मुंह में अनेकों तीरें भरी हुई थी। कुछ क्षण पश्चात एकलव्य पांडवों के समक्ष होता है। एकलव्य को देख अर्जुन क्रोध में आ जाता है और एकलव्य से युद्ध करने को आतुर होता है, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को समझा लेते हैं और एकलव्य को अपना परिचय देने को कहते हैं। तब एकलव्य अपने आप को द्रोण शिष्य बताता है, जिसे सुनकर अर्जुन चकित हो जाता है, क्योंकि आचार्य द्रोण ने अर्जुन से वादा किया था कि वह अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएगा, परंतु एकलव्य धनुर्विद्या में अर्जुन से कई गुना ज्यादा निपुण था। आइए जानते हैं क्या कारण था कि गुरु द्रोण ने
एकलव्य को गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांगना पड़ा। एकलव्य की बात सुनकर जब अर्जुन उदास होकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाता है और सारी वाकया सुनाता है, जिसे सुनकर द्रोणाचार्य बेहद प्रसन्न होते हैं, परंतु द्रोणाचार्य को यह भय होता है कि एकलव्य मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन से धनुर्विद्या में अधिक निपुण है और मेरे द्वारा किए गए अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वादा असफल होने की छवि नजर आ रही थी। तत्पश्चात आचार्य द्रोण अर्जुन और अश्वत्थामा के साथ एकलव्य के पास भील समाज के पास जाते हैं। आचार्य द्रोण के आने का समाचार से एकलव्य खुशी से भर जाता है और आचार्य के आदर सत्कार की सारी व्यवस्था कर लेता है। जब आचार्य एकलव्य के पास पहुंचते हैं तो सभी का एकलव्य प्रेम पूर्वक स्वागत करता है और आचार्य द्रोण को अपने धनुर्विद्या का परिचय कराता है, जिसे देखकर आचार्य द्रोण एकलव्य से बेहद प्रभावित होते हैं, परंतु अर्जुन से किया वादा और अपने स्वार्थ के कारण न चाहते हुए भी आचार्य द्रोण एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा की मांग कर देते हैं, जिसे सुनकर एकलव्य खड़ा हो जाता है और प्रसन्नता से आचार्य द्रोण को गुरु दक्षिणा में अंगूठा काट के दे देता है। अंगूठा के कट जाने के बाद भी एकलव्य के युद्ध कुशलता में तनिक भी कमी नहीं आई और वह अपने राज्य श्रृंगवेरपुर लौट जाता है, जिसके उपरांत वह अपने पिता के बाद श्रृंगवेरपुर राज्य का राजा बन जाता है। उस समय जरासंध और श्री कृष्ण के बीच बैर चल रहा होता है, जिसमें जरासंध युद्ध में एकलव्य को सहायता के लिए आग्रह करता है। तत्पश्चात एकलव्य जरासंध की ओर से यादव सेना पर टूट पड़ता है और अकेले ही समस्त यादव वंशी योद्धाओं पर भारी पड़ता है, जिसकी सूचना श्री कृष्ण को मिलती है और श्री कृष्ण युद्ध भूमि में पहुंचते हैं। श्री कृष्ण एकलव्य की वीरता और तेज तर्रार बाणों को देख आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तत्पश्चात छल से श्री कृष्ण द्वारा एकलव्य की मृत्यु हो जाती है। उस समय एकलव्य जरासंध के पक्ष में थे और निश्चय था कि वह महाभारत के भीषण युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ते। अगर ऐसा होता तो पांडवों को पराजय का सामना करना पड़ सकता था। एकलव्य की मृत्यु के उपरांत एकलव्य और उनकी पत्नी समीरा का पुत्र केतुमान श्रृंगवेरपुर का राजा बन जाता है और महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष में लड़ते हुए भीम के हाथों वीरगति को प्राप्त होते हैं। एकलव्य के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? एकलव्य के संपूर्ण जीवन से हमें किसी भी परिस्थिति में हौसला न हारने की शिक्षा मिलती है। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और हमें खुद पर काम करते रहना चाहिए ताकि हम हर परिस्थिति में अपने आप को सक्षम कर सके। एकलव्य के जीवन में अनेकों परीक्षाएं आई, परंतु वे घबराए नहीं, जिसकी वजह से ही वे इतिहास में अपनी अलग ही पहचान के साथ सदा लोगों की याद में रहते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।